हाय, आई एम किरुबाकर एंड यू आर वाचिंग किरोज गराज। आज हम बेस्ट कार्स देखने वाले हैं अंडर अ बजट ऑफ रुपीज 8 lakhs। द फर्स्ट कार वी आर गोइंग टू सी इज इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, जो है टाटा की पंच। माना कि इस सेगमेंट में अभी नया नया Hyundai की तरफ से एक्स्टर भी आया हुआ है, और प्रॉब्लम ये है कि उस गाड़ी अभी अभी लॉन्च हुआ है और मैंने अभी खुद से चला के नहीं देखा। तो जो गाड़ी को मैं चला के नहीं देखा उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए। और ऊपर से नया जो गाड़ी आता है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कुछ महीनों तक रुक जाइए, उसके बाद आपको उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, एक्चुअल उसका ड्राइवेबिलिटी क्या है, वो बाद में पता चलेगा। उसके बाद उसको कंसिडरेशन में रखिए। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि जिस सेगमेंट में फिलहाल के लिए बेस्ट कार टू गो विद इज टाटा पंच। जस्ट बिकॉज इस गाड़ी का जो वेरिएंट आपको 8 लाख के अंदर आता है वो है एडवेंचर एमटी, जो ना कि बेस वेरिएंट है और बेस वेरिएंट से एक वेरिएंट ऊपर है। इस कार का बेस वेरिएंट से लेकर कोई भी वेरिएंट ले लो, इस कार का कुछ फीचर्स है जो बेस्ट इन सेगमेंट है, जैसा कि इसका सेफ्टी। प्राइस कम देने की वजह से इन्होंने सेफ्टी में कोई तरीके का सैक्रिफाइस नहीं किया है। इट इज वन अमंग द टॉप 5 सेफेस्ट कार्स इन इंडिया विद 5 स्टार रेटिंग अग्रीगेटेड बाय ग्लोबल एनकैप। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो सीटेबिलिटी का जो कंफर्ट है, आराम से 4 बड़े बड़े लोग बैठ के जा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बूट स्पेस है वो कम से कम 350 लीटर के आसपास है, जिसकी वजह से आप इजीली 4 मेंबर्स का लगेज के साथ वीकेंड ट्रिप्स प्लान कर सकते हो। इसके अलावा इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 185 mm, जो कि सही में बोलूं तो ये एसयूवी के सेगमेंट में ही नहीं आता, ये जैक्ड अप हैचबैक भी कह सकते हो। बट इसका लुक्स जो है हैरियर से डिराइव किए जाने की वजह से इसको कई लोग एसयूवी भी बोल देते हैं या छोटा हैरियर भी बोल देते हैं। So next up our list we are going to look into compact sedans। जो इस सेगमेंट के अंदर बेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान है वो है Hyundai की तरफ से आने वाली Aura। ये गाड़ी को मैं इसलिए बेस्ट कहूंगा क्योंकि इसका जो लुक्स है वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि 8 लाख के नीचे वाली गाड़ी है, क्योंकि इसका लुक्स कम से कम 10 लाख के आसपास की गाड़ी जितना बढ़िया दिखता है सामने की तरफ से। इसके अलावा इसका बूट स्पेस हो जाए या फिर कैबिन स्पेस हो जाए, प्रैक्टिकलिटी के मामले में इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है बैठने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर जो पेट्रोल इंजन आपको मिलता है वो है 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, क्योंकि सिडान्स अक्सर हाईवेज में ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए आपको सिडान्स में 4 सिलेंडर रहना एक टेंशन फ्री इंजन का आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्योंकि इसके कंपटीशन में देखोगे टाटा की तरफ से टिगोर आता है, और उसमें क्या है कि आपको चलाते वक्त लगेगा कि गाड़ी बहुत स्ट्रेन हो रहा है हाईवे स्पीड्स में, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। अगर आप सेफ्टी को प्रायोर रखते हो तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, आप Hyundai के Aura को स्किप कर दीजिए एंड डायरेक्टली टाटा का टिगोर ले लीजिए, क्योंकि वो ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटेड कार है। अगर आपको कंफर्ट और हाईवे क्रूजेबिलिटी इंपॉर्टेंट है देन गो विद Hyundai Aura, बिकॉज यू गेट अ गुड सर्विसेबिलिटी नेटवर्क, बिकॉज Hyundai इज वन अमंग द टॉप सेलिंग कार्स इन इंडिया। तीसरा जो सेगमेंट हम देखने वाले हैं वो है हैचबैक्स। इस सेगमेंट में आपको 4 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 8 लाख तक हर 50,000 के इंक्रीमेंट में एक ना एक गाड़ी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि हैचबैक ही है जो 8 लाख के अंदर अक्सर आपको इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। बट हम यहाँ पे जो बेस्ट कार चूज करने वाले हैं वो तीन चीज इसके बेसिस में है। वो है उसका प्रीमियम फील, क्योंकि आप 8 लाख तक खर्चा कर रहे हो। एंड सेकेंड, सेफ्टी। मेरे हिसाब से सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी गाड़ियों में, क्योंकि हम बाइक को छोड़ के कार अक्सर एक पॉइंट को लेकर प्रेफर करते हैं ताकि हम सेफ तरीके से ट्रैवल किया जाए। हाँ, इसलिए आपको लगेगा भी कि टाटा की तरफ से बहुत सारी गाड़ियां मैं कवर कर रहा हूँ। तो जो थर्ड कार है जो बताने वाला हूँ वो है टाटा की तरफ से आने वाली एल्ट्रॉस। ये और पंच जो दोनों गाड़ियां हैं तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं, मतलब इनका जो ड्राइव ट्राइन भी हो जाए या फिर प्लेटफॉर्म हो जाए एक दूसरे जैसा सिमिलर है। पर यहाँ पे आपको जो एल्ट्रॉस के अंदर जो इंजन मिलता है वो थोड़ा हायर स्टेट ऑफ ट्यून में मिलता है। तो इसके अलावा एल्ट्रॉस का जो बेड है और थोड़ा लो बेड गाड़ी है, मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 के आसपास है, पर ये आपको हाईवेज में ज्यादा स्पीड कैरी करने में से लेकर टर्निंग्स में हायर स्पीड कैरी करने तक का ये ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा ये गाड़ी भी पंच की तरफ 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्टिंग है। बट ये तीनों गाड़ियों से अच्छा बेस्ट कार अगर आपको चाहिए, अगर आपको पैसे दे रहे हो 8 लाख ऑलमोस्ट दे रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारा गाड़ी चाहिए, मतलब गाड़ी बड़ा चाहिए और आपको 4 या 5 से ज्यादा लोग को कैरी करना है, तो आपके लिए बेस्ट कार यही होगा
कि आप रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली ट्राइबर कार को कंसिडर करें, क्योंकि ये गाड़ी को जो बेस वेरिएंट है वो 7.5 लाख ऑन रोड में आ जाता है। मतलब इट्स सच अ गुड वैल्यू फॉर मनी कार, क्योंकि इस गाड़ी 6 सीटर होने के बाद भी सेफ्टी के मामले में कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि इस गाड़ी का जो ग्लोबल इनकैप रेटिंग है वो ऑलमोस्ट 4 स्टार के आसपास है। और ऊपर से इस गाड़ी के अंदर आप 7 लोगों को लेकर ट्रैवल कर सकते हो, और कुछ वेरिएंट्स में आपको 6 सीटर ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि थोड़ा कॉस्टली आ जाता है। बट अगर आप 7 सीटर जो बेस वेरिएंट अगर कंसिडर करोगे तो आपके लिए ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये इसलिए रहेगा, क्योंकि अगर 5 लोग ट्रैवल करने की वजह से क्या है कि आपका जो बूट स्पेस है अगर लास्ट रो फोल्ड कर दोगे तो इट कम्स नियरली 630 लीटर्स। मतलब ये कोई भी सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ले लो, ये इतना बूट स्पेस नहीं दे रहा। इवन सिडान्स भी जो इस सेगमेंट में आ रहे हैं वो सिर्फ 400 से लेकर हाईएस्ट टू हाईएस्ट 460 लीटर्स तक का ही बूट कैपेसिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इससे 8 लाख के अंदर जो गाड़ी लेने के सोच रहे हो तो बेस्ट कार ये रहेगा कि रेनॉल्ट ट्राइबर ले लो। और इसके अलावा अगर आपको बॉडी टाइप स्पेसिफिक पसंद है, मतलब अगर एसयूवी चाहिए तो टाटा पंच, अगर आपको हैचबैक चाहिए तो टाटा अल्ट्रॉस, अगर आपको सेडान चाहिए तो Hyundai Aura। तो किसी और वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में जानना है या पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू देना है, आप बिना भूले इस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कार का रिव्यू भी चाहिए तो भी बता दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। Do consider subscribing my channel and share this video with your friends who are considering to buy a car in this price segment. Until then, bye-bye.